नमस्कार दोस्तों। एक उच्च कोटि के संत के श्रीमुख से हमने सुना, वो कह रहे थे, हमने 10 साल की आयु में घर छोड़ा, करीब 20 साल हम पैदल ही घूमते रहे, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर संतों से मिले, वो ज्ञान प्राप्त किया। हमको हमारे गुरुजनों ने पैसा अपने पास रखने से मना किया था और ये भी कहा था कि इस ज्ञान को बेचना नहीं, अगर कोई देता भी तो गंगा जी में या किसी नदी तालाब में फेंक देते। हमको एक दिन अचानक मन में आया कि हम कभी रेलगाड़ी में नहीं बैठे, चलो आज रेल द्वारा ही सफ़र करते हैं। पर जब टिकट चेकर आया, उसने 2-4 गालियाँ दी हमको और गाड़ी से उतार दिया। साथ में कहा कि महाराज, हट्टे कट्टे दिखते हो, कुछ काम किया करो, कुछ पैसे जोड़कर टिकट खरीद कर ही रेल में सफ़र किया करो। हमको तो हर बात में प्रभु की इच्छा ही दिखती थी। अगले स्टेशन पर हमको उतार दिया गया। हमने पैदल चलना शुरू किया कि इतने में एक बहुत ही प्यारा गोल मटोल सा छोटा सा बच्चा आया, बोला, ये लो टिकट और अगली ट्रेन आएगी, उसमें बैठ जाना। हम उससे कुछ और पूछते, वो इतनी देर में जल्दी से भागता हुआ आंखों से ओझल हो गया। पहली बार हमने सोचा ट्रेन में बैठे किसी सज्जन ने टिकट भिजवा दी। उसके बाद भी 2-3 बार ऐसा ही हुआ। हमको शक सा हुआ कि ये बच्चा हर जगह कैसे पहुंच जाता है और टिकट भी उसी जगह की कैसे दे जाता है जहां हमने जाना होता है। हम तो डरे फक्कड़ संत, हमको अपने प्रोग्राम में का खुद पता नहीं होता, एक रात पहले कि हम खुद किधर को जाएंगे। हमने एक बार ठाना कि हम जगन्नाथपुरी जाएंगे। सुबह ही हम उत्तर प्रदेश से पैदल ही निकलने वाले थे। सुबह जैसे ही हम निकले, थोड़ी दूर वही प्यारा सा बच्चा सिर्फ पीली पीताम्बरी पहने हमारे पास आया। वो हाथ पकड़कर बोला, ये लो टिकट। हमने भी आज जैसे सोच रखा था, उसका हाथ कस के पकड़ लिया। वो पूछा कि तुम कौन हो और तुमको कैसे पता कि हमको जाना है, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, कौन तुमको भेजता है। वो बच्चा मुस्कुराया और बोला, बाबा, मैं वही हूँ जिसको तुम दिन रात रिझाते हो अपने भावों में। बाबा, तुम्हारे अंतर में जो छिपा है, जो पूरे विश्व को चलाता है, मैं वही हूँ। बाबा, तुमने अपना सब भार मुझ पर छोड़ रखा है, तो क्या मैं तुम्हारा योग क्षेम वो नहीं करूँगा। बाबा कहते हैं, काफ़ी मीठे शब्द वो आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान करवा के वो बच्चा चला गया। हम भी बहुत दिन वहीं उसी जगह बेसुध पड़े रहे। आज हम 92 साल के हो गए और शरीर छूटने को हैं। कहीं जाना हो या कुछ किसी साथी संत को जरूरत हो तो वो बच्चा आज भी उसी रूप में टिकट या भोजन या दवाई लेकर आ जाता है। ये भी देखो, हम औरत हो गए पर वो बच्चा अभी भी बच्चा ही है। उसकी न उम्र बड़ी न सकत बलदे हैं। कुछ समझे वो हमारा सांवरा दिलदारी है। जरूरत है तो उस प्रभु पर विश्वास करने की। इंसान सोचता है कि मैं ही अपनी ताकत, दिमाग व मेहनत से सब कुछ खरीद या पा सकता हूँ। आप अपनी सोच बदले, कर्म करते जाइए, फल उस पर छोड़ दीजिए। परम पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज संकीर्तन लगातार करवाते थे। उनका रोम रोम संकीर्तनमय हो चुका था। साइंटिस्ट डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया उनके पूरे शरीर पर, उनके हार्ट बीट और नब्ज में इंस्ट्रूमेंट लगा दिए। जब उस ग्राफ को उन्होंने स्टडी किया तो सिर्फ और सिर्फ हर बार उनका मंत्र भया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जय जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एक बुढ़िया प्रतिदिन यमुना स्नान के लिए जाती थी। लौटकर तुलसी के चौरे पर दिया जलाती थी और साथ ही प्रार्थना करती थी कि जब वो मरे तो कृष्ण जी उसे कंधा दे। एक दिन यही इच्छा लिए वह मर गई। आस पड़ोस इकट्ठा हो गया। संस्कार के लिए ले जाने की सब तैयारी हो गई, पर सवता की किसी से उठी नहीं रहा था। जब सब जोर लगाकर हार गए तो उसे कोसने लगे, कैसी कमबख्त बुढ़िया थी, किसी के उठाए नहीं उठ रही। कुछ समय बीतने पर एक बालक आया। उसका हाथ लगने की ही देरी थी कि सब उठ गया, पर वह बच्चा फिर किसी को नहीं दिखा। वास्तव में यह बुढ़िया का अपने कान्हा पर विश्वास और अधिकार ही था, जिसने उन्हें आने पर विवश कर दिया। इसी भक्ति के बल पर तुलसी ने कृष्ण के हाथ में धनुष बाण थमा दिया था। यह भक्ति विवेक बुद्धि से परे है। इसके लिए शास्त्र ज्ञान या तप साधना की जरूरत नहीं होती। एक यहूदी गुरु से किसी ने पूछा कि आजकल लोगों को भगवान क्यों नहीं दिखते। उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि अब कोई इतना झुककर प्रार्थना नहीं करता। ओसवाल्ड चैम्बर का मानना था कि आस्था भगवान में विश्वास है, जिसके व्यवहार को हम हर समय समझ नहीं पाते। अतः आस्था में ही वो चमत्कार छिपा है, जिसके बल पर सबरी के झूठे पेड़ राम ने खाए, कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। दोस्तों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।